हालेलुया। रब खुदावन बादशाह है और जलालदा बादशाह, कुल दुनिया का खालिक और मालिक है, वो बादशाह का बादशाह है। आए हम सब खुदा यीशु मसीह के लिए जोरदार नारा मारे, बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की जय। बादशाह का बादशाह, हालेलुया। और दुआ करेंगे गुजरे दिन के लिए, आज शाम के लिए, गुजरे वक्त के लिए, जो उसने हमें संभाले रखा, बड़ी जिंदगी दी और जिंदगी की सांसें बख्शी, सारी नेम को, सारी बरकत को, सारी बख्शों के लिए सब मिलकर दुआ करें, शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें, उसके दी हुई नेम के लिए उसका शुक्र अदा करें, सब दुआ करें। बाबा के बुलंद हालेलुया, हालेलुया। जिंदगियों को तेरे हाथ में, आने वाली जिंदगियों को तेरी झोली में, आए लोगों के लिए जो अभी तक रास्ते में आ रहे हैं, जो आने वाले हैं, उन जिंदगियों को यहाँ पर नए लोगों को मांगे, नई जिंदगियों को मांगे, सब मिलकर दुआ करें। उन जिंदगियों के लिए जो रास्ते में आ रही है, जो आने का इरादा रखते हैं, हालेलुया, हालेलुया। और सब मिलकर दुआ करें, सब दुआ करें उन जिंदगियों के लिए जो आने का इरादा, यहाँ पर लोग आए मेरे फोटो की गिरा को खोल, मेरे लोगों की गिरा को खोल, मेरी सोचों को, ख्यालों को तेरे हैंड ओवर कर देती है, तेरे कंट्रोल को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसा में रहेंगे, सब आंखें बंद करें और खुदा की हुजूरी को महसूस करेंगे। हम कोर्स गाएंगे, छू मुझे, छू मुझे, छू खुदारो मुझे, छू छू मुझे, छू खुदारो मुझे, छू। सब मिलकर गाएंगे बड़े ईमान के साथ, छू मुझे, छू मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। सब मिलकर गए बाबा से बुलाने
होठों को छू, सोचों को छू, होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, तू मुझे छू, एक एक जिंदगी बरकत पाएगी। हालेलुया, बाबा से बुलंद मुझे छू, मट्टी को तुम्हारी जैसे हाथों से अपने सवारे, मट्टी को तुम्हारी जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावंद तू आज मेरी बदी को धो दे, खुदावंद तू आज मेरे गुनाहों को धो दे, खुदावंद तू आज मुझे ले सब इकरार करे और अपने गुनाहों का इकरार करे, खुदी का इकरार करे, क्योंकि हम इंसान होते कमजोर हैं, हमसे न जाने अनजाने में गलती हो जाती है, खुदा हो जाती है, वही खुदावंद है हमें माफ करने वाला, मेरे ख्यालों को माद नहीं है सारे बोल हालेलुया हालेलुया जोरदार ताली। आया पुरस्कार से आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे शुक्र यहोवा रे। मुरझा जाते हैं बीमाना है, यहोवा यरीका परवाना, पहाड़ों ने सबर पे जाना है, जाना है, जाना है।
सफर पे जाना तुझे लंबे सफर पे जाना है, लंबे सफर पे जाना है। मैं भी नाल तेरे सदा चलदा रहा है यहोवा खुदा, सदा तू आसरा है यहोवा खुदा, सदा तू अपने घर में दिया छावा कर दे मेरे उठे रब्बा, अपने घर में दिया छावा रोए नाल मेरे गुरुदा मसा मेरे नाल तेरे सदा चलदा रहा यहोवा खुदा, सबदा तू आसरा, सदा तू आसरा, मेरा जोर बन जा मैं भी नाल तेरे, मेरा जोर बन जा मैं भी नाल तेरे, ऐ यहोवा खुदा, सदा तू आसरा, ऐ यहोवा खुदा, सदा तू आसरा। आमीन। आए हम ना जिस तरह हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये देखिए हमारे दरमियान एक मिनट के लिए अबलीस ने ऐसा जोर पकड़ा है कि हमारी आवाज़ों का भी उसने दबा लिया और अपनी आवाज़ हम पुरजोश तरीके से जैसे हम पहले गा रहे थे वैसे ही हम अपनी प्रैक्टिस को जारी रखे हुए। आए हम बेटी किरण के साथ मिलकर प्रैक्टिस करें, हुजूर में मिलकर प्रस्तुत करेंगे और सबको ये गीत आता है और सभी इस गीत को रूह और सच्चाई से करें। खास करके हम पास्टर साहब के लिए ये उनको बहुत पसंद है ये गीत, हम उनकी फरमाइश से के लिए गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा किते मेरे कोल आके बह जावे, यीशु मेरा किते मेरे कोल आके, ओ यीशु मेरा किते मेरे कोल आके बह जावे, यीशु मेरा किते मेरे कोल आके बह, ओ कदम में चुमा दे हाथ पड़ ला, मैं उन्हें जान देवा, मैं उन्हें जान देवा, मैं उन्हें जान देवा, मैं उन्हें जान देवा, यीशु मेरा किते मेरे कोल आके बह जावे, यीशु मेरा किते मेरे कोल, हो कदम में चुमा दे हाथ पड़ ला।
यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां। हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी इस बेलगा, हम पाते हैं इसकी शिफा है तेरी इस बेलगा, तू बख्शे इसी को जिंदगी, तू बख्शे इसी को जिंदगी। खोले 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 दिल का दरो खोले, खोले 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 दिल का दरो खोले। मेरे जिंदा खुदावन, मेरे खुदावन, मेरे जिंदा खुदा खुदा के कलाम के लिए और खुदा के खादम के लिए खुदारुल कुदस के नाम से ऐ जिंदा आसमानी पिता, हम दिल और दिल की गहराई से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस घड़ी, इस वक्त, इस लम्हात के लिए। हम आपके पाक रूह को खुशामदीद और वेलकम करते हैं जो हमारे दरमियान मौजूद है, जो एक तो यो खुदा ने फरमाया है जहाँ एक तो या तीन जमा होंगे मैं वहाँ पे मौजूद होऊंगा। यीशु आज तो आज शाम अपने वादे के मुताबिक जगह पे उतरा हुआ है, क्योंकि हम दिन से ज्यादा है यीशु नासरी, और तेरी हुजूरी इस जगह पे मौजूद है, तेरा तख्त लग चुका है, तेरी अब्बर तेरा फहम आ चुका है यीशु नासरी जी। हम तेरे खादमों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो आज का पाक कलाम ऐ खुदा हम तेरी हुजूरी से लेके आए हैं। जैसे कि आपका कलाम फरमाता है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और यीशु वो तेरा जिंदा कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, आने वाली कलीसिया के साथ हो, इनके वसीला से, आज के कलाम के वसीला से ये आने वाले मेहमान बरकत पाए यीशु नासरी। ऐ खुदा तेरा कलाम बंधनों को, पेड़ियों को तोड़ता है यीशु के नाम से। ऐ खुदा तेरा कलाम आज पे तासीर ना लौटे, आज तेरा कलाम जिंदगियों को तब्दील कर जाए यीशु के नाम से। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ खुदा के कलाम के हवाला से। कितने लोग दुआएं करते हैं आदमी से अपने कामों के लिए? शाबाश। कितने लोग टेंशन परेशानी बस लेते रहते हैं और दुआ नहीं करते? बहुत से लोग दुआ नहीं करते, वो अपने कामों के लिए बस परेशान रहते हैं। हम किसी काम के लिए दुआ कर रहे होते हैं और वो हमारा काम नहीं हो रहा होता। हम दुआ करते हैं और काम नहीं होता। तो बहुत से लोग जब वो दुआएं करते हैं और उनका काम नहीं होता, फिर वो सुस्त पड़ जाते हैं, फिर वो ऊँघने लगते हैं, फिर वो सो जाते हैं, यानी कि वो अपनी दुआएं करना छोड़ देते हैं कि मेरा काम तो हो नहीं रहा, मैं दुआ काम में देर करता। खुदा जो है वो अपने कामों में देर नहीं करता। जब आप पतरस रसूल का खत दूसरा पतरस 3 बाब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। वक्त आएगा तो खुदा अपना काम अपने वक्त पर कर लेगा। हालेलुया। तो बाज का खुदा काम नहीं करता, खुदा छोटे काम नहीं, खुदा बड़ा काम करना चाहता है हमारी जिंदगी में। में लिखा है मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। वो यीशु को क्या कह रही है कि यीशु मसीह तूने आने में देर की है।
अगर तू पहले आ जाता तो मेरा भाई, वो यस्सु को कह रही है कि यस्सु तूने आने में, एक बहन ने ये नहीं कहा, दूसरी बहन ने भी यही बात की है। अब 32 आयत पढ़े, दूसरी बहन क्या कह रही है। जब यस्सु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो दिल में निहायत रंजीदा हुआ और घबराकर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है। हाँ जी, ये 32 आयत 32 आयत पढ़ रहे। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई। दोनों बहनें यीशु को क्या कह रही हैं कि तूने आने में देर कर दी है, पर यीशु अपना बड़ा जलाल दिखाना चाहता था। कभी कभी जब हमारे काम नहीं हो रहे होते और हमारे कामों में देर हो रही होती है, हालेलुया, अगर यीशु वहां आ जाता जब वो बीमार था तो यीशु ने उसको बीमारी से शिफा दे देनी थी। तो लोगों ने कहा था ठीक है, ये किसी डॉक्टर के पास जाता, किसी तबीब के पास जाता तो फिर भी लाज़र को शिफा हो जानी थी। तो ये यीशु ने कौन सा बड़ा काम किया है। आपको पता है, इससे पहले भी यीशु ने 2 मुर्दे जिंदा किए थे। याइर की बेटी को जिंदा किया था, तो उन्होंने कहा अभी मरी थी, अभी रूह इसकी इधर से पकड़ के डाल दी, ये कौन सा बड़ा काम हुआ। तो जो उसका बेवा का बेटा उसको जिंदा किया, तो उनके दस्तूर के मुताबिक अभी 3 दिन तो रूह यहाँ पर जमीन पर ही होती है, तो इसे डाल दिया, तो ये कौन सा बड़ा काम हुआ। तो मेरे अजीजों, अब यीशु ने कहा 3 दिन नहीं, यीशु ने कितनी देर कर दी, 4 दिन बाद, हालेलुया, चौथे दिन आया। यीशु ने कहा अब तो यहाँ पर रूह मौजूद नहीं है, अब तो वो चली गई है। था अब वो भी कहती अब कुछ, अब देर बहुत हो गई है, अब तो उसको मरे हुए भी 4 दिन हो गए हैं, अब तो उसके जिस्म को भी कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया है, उसका तो गोश्त भी खाना शुरू हो गया है, अब उसमें से तो बदबू आती है, अब वो कैसे जिंदा हो सकता है। पर यीशु ने जब देर की, जब देर से आया तो यीशु मसीह ने बड़ा जलाल दिखाया, उस 4 दिन के मुर्दों को जिंदा कर दिया। हालेलुया। हाँ, यीशु, अगर आपकी जिंदगी में देर हो रही है, आपके लिए मौजज़ा नहीं हो रहा, आपके लिए काम नहीं हो रहा, तो यीशु मसीह आपकी जिंदगी में बड़ा काम करना चाहते हैं। आप दुआएं करना बंद ना करें, आप बेजार ना हो, आप टेंशन ना लें, आप फिक्रें ना करें, अपनी दुआ को जारी रखें। मार्था और मरियम की तरह ये ना कहें कि तो यहाँ होता तो मेरा ये काम ना बिगड़ता। वो है, वो एक वक्त में हर जगह पर मौजूद होता है, पर हमें नजर नहीं आता। प्रेज़ गॉड। इसलिए हमें इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। यीशु मसीह अपने काम को अपने वक्त पर करते हैं और वो हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। एक और वाला मेरे साथ निकालें, हबकूक 2 बाब और उसकी 3 आयत। हबकूक 2 बाब और उसकी 3 आयत यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ये रोया एक मुकर्ररा वक्त के लिए है, ये जल्द वकूअ में आएगी और ख़ता ना करेगी, अगरचे इसमें देर हो तो भी इसका मुंतज़र रह। अगर जो रोया हबकूक को दी गई थी, खुदा कहता है कि मैं इसको पूरा करूँगा, जो तेरे साथ मैंने रोया में तुझे काम दिखाया है मैं उसे करूँगा। 2 बाब की 3 आयत। तो कहता है ये अपने मुकर्ररा वक्त के लिए है, आप जिसके लिए दुआ कर रहे हैं वो काम हो जाएगा, लेकिन वो वक्त पर होगा। अगर उसमें देर है तो क्या कर, इंतज़ार कर। तो खैर ये नहीं कि काम नहीं होगा, तेरा काम होगा, पर तुम्हें इंतज़ार करना है।
कितने दुआ करके अपने कामों के लिए इधर से खिदमत शुरू करते हैं, इधर से कहते हैं और हजारों की तादाद में अब लोग आना शुरू हो जाए, जब नहीं आते तो हर्ट होते हैं, कहते हैं खिदमत ही बंद करो, की फायदा। अभी तो नाइट प्रेयर भी करके आने के तो लोग तो आ नहीं रहे। ओ भाई अपना आप काम जारी रखो, जब खुदा की मर्जी होगी लोग आना शुरू हो जाएंगे। एक खुदा के खादम थे, उन्होंने खिदमत शुरू की, खुदा ने कहा चर्च बना, उसने बहुत बड़ा चर्च बनाया और वो दुआ करता रहा, कोई उसके पास नहीं आया, कोई कलीसिया नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, दुआ। उसने क्या करना, उसने अपना वक्त मुकर्रर किया था, ठीक उस वक्त पर उसने चर्च लगाना और खुद ही परस्तश करनी, खुद ही मीटिंग लीड करनी, खुद ही कलाम सुनाना और दुआ वक्त पर जितना चर्च का टाइम था बंद करके 48 से 50 आयत तक हम मुतालिया करेंगे। मैं आपको हवालों के साथ बता रहा हूँ ताकि आप बाद में भी पढ़ लें, निशान लगा लें। 24 बाब की 48 आयत से जी निकाल लिया किसी ने जी, इनको माइक दे, जरूर पढ़ सकते हैं। जी पढ़े। लेकिन अगर वो खराब नौकर अपने दिल में ये कहकर कि मेरे मालिक के आने में देर है, अपने हम खिदमतों को मारना शुरू करे और शराबियों के साथ खाए पिए, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन के और खूब कोड़े लगाकर उसको रयाकारों में शामिल करेगा, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आमीन आमीन। हम क्या हैं, हम खुदा के खादम हैं, हम खुदा के नौकर हैं। जो ईमानदार जितने भी लोग हैं वो कहते हैं पता नहीं उन कदों यसु मसीह की आमद सानी होनी है, पता नहीं कदों यसु मसीह ने आना है। तो कई ईमानदार अच्छे बड़े होते हैं और वो बिगड़ जाते हैं। दुआएं करनी चाहिए, दुआएं करना बंद कर देते हैं, चले जाना चाहिए, चले जाना भी छोड़ देते हैं और अपने कामों और अपने धंधों में लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। कई लोगों को ऐसा पाया जाता है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उसका इंतज़ार, वो उसका इंतज़ार नहीं करते, उस घड़ी का, उस वक्त को कोई नहीं जानता कि वो किस वक्त वो आ जाएगा। हो सकता है वो रात को 12 बजे आ जाए, हो सकता है दोपहर को 12 बजे आ जाए, वो किसी वक्त भी आए। उसने अपने आने का वक्त इसलिए नहीं बताया ताकि हम हर वक्त तैयार रहें, होशियार और बेदार रहो। आपने दुआएं करना, कलाम पढ़ना, परस्तिश करना, उसकी हजूरी में चलना नहीं छोड़ना। बहुत से लोगों का ये हाल है, 1 महीना दुआ कर ली, 15 दिन छुट्टी कर ली, फिर 15 दिन दुआ कर ली, फिर 15 दिन छुट्टी कर ली, 4 दिन दुआ कर ली, फिर 4 दिन दुआ ना की, 2 दिन दुआ कर ली। तो जब उसका मालिक आएगा, तो जब वो इस हालत में पाएगा, पहले बेशक आपने 2 दिन 24-24 घंटे ही दुआ कर ली, नाइट प्रेयर की, तो अगले 2 दिन की ही नहीं है। तो जब वो आपको काम करते हुए नहीं पाएगा, तो फिर वो कोड़े लगाएगा और हमें ईमानदारों से निकाल कर रेहाकारों में शामिल कर देगा। कितने आप होशियार और बेदार रहते हो कि काम हो ना हो, मैंने दुआ करनी है। अपनी रूटीन के साथ आप दुआएं करें, कलाम पढ़ें, जो खुदा का काम आपको मिला है उस काम को जिम्मेदारी से करें। कईयों को बड़ा शौक आता है, महीना 2 महीने 1 साल 2 साल मैंने खिदमत करनी है, मैंने ये काम करना है। और कई लोगों को देखा, फिर उनके तबले भी वैसे ही पड़े रहते हैं, उनके हारमोनियम भी वैसे ही पड़े रहते हैं, सारी चीज़ें वैसे ही पड़ी रहती हैं और खुदा के काम को छोड़ छुड़ के फिर अपने पुराने धंधों में शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना प्लीज़, मेहरबानी करके, नहीं तो वो कोड़े लगाएगा, वो आ जाएगा तो फिर रियाकारों में शामिल कर देगा, फिर वो वहाँ डालेगा जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। मेरे अजीजों, आपको होशियार और बेदार, मुझे भी और आपको होशियार और बेदार रहने की ज़रूरत है। एक वाला और मेरे साथ दिखा ले, मत्ती 25 बाब और उसकी 5 आयत से बेटा पढ़ो, 5 आयत। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई।
आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कमवारियाँ उठकर अपनी अपनी मशलें दुरुस्त करने लगी। आमीन आमीन। इंतजार करती रही आधी रात तक बदलते हुए। मैंने अपने बच्चों को आला किस्म का बिजनेस करते हुए देखना है। रेजगार मेरी जॉब पर मेरे शौहर की तरक्की हो रही है, हमारे कारोबार में तरक्की हो रही है, हमारे खानदानी हालात बदल चुके हैं, मेरे पर्सनल हालात बदल चुके हैं। सब दुआ करें, सब दुआ करना शुरू करें। अल्लाह सर्रा का नादा, अल्लाह धर्रा सिंदो भोको रोतो का नादा था, अल्लाह जीरा मकन जो रबा बाबा। बच्चों के अच्छे रिश्ते होना शुरू हो चुके हैं। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे वो अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान है। यीशु के नाम से बड़े अच्छे रिश्ते होना शुरू हो चुके हैं। जो अपनी खिदमत के हवाला से हैं, खुदा बहुत बहुत उन्हें अच्छी उनकी खिदमत को ग्रो किया है और बहुत से लोगों को तूने संडे की बात में भेजा है। हमारी इस मंथली बात में बहुत से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं रही, लोग आना शुरू हो गए। हमने बड़ा हॉल लेना शुरू कर दिया है। अल्लाह सर्रा बाबा 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 बाबा। इस पूरी टीम पर, अवाल मार्केट की पूरी टीम पर, प्रस्तुत टीम पर, दुआया टीम पर, बच्चों पर, संडे स्कूल टीम पर मैं तेरी बरकत और सलामती को मांगता हूं। जाती रहे, नशे की लानत जाती रहे। अल्लाह सर्रा मकाबा एवरी नो एनो अल्लाह एवरी एब्रोसिल्ला ओ रिबारा कहा अमाना सिंदरो करो ताराता। जल्दबाजी जाती रहे इनके अंदर से। सबर बने, खुदा की तरह सबर करना शुरू करें, इंतजार करने वाले बने। अल्लाह बाबा तू अपना इंतजार करने वालों को अक्सर देता है। वो काबू की तरह पहले पर से उठे हैं। अकाबी जोर दे सबको। इस साउंड सिस्टम पर मैं तेरी बरकत को मांगता हूँ। खुदा जो साउंड सिस्टम चलाते हैं उन पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। खुदा हर तरह के हालात से, बिजली के झटकों से इसे महफूज रखना, हर तरह की खराबी से महफूज रखना। जितनी जाने तेरी हजूरी में आई हैं, जितने खानदान तेरी हजूरी में आए हैं, जो खानदानी डिस्टर्बेंस है, खानदानों में लड़ाई झगड़े हैं, खानदानों में टेंशनें हैं, बीमारियां हैं, मुश्किलातें हैं, मुसीबतें हैं, सारी की सारी यीशु के नाम से जाती है। अभी और इसी वक्त रिहाई पाए। हाँ शुगर भोको, अरे भोकोरा अम्माना रसिंदो रोको बोरोता। एक एक को तेरे जलाल के लिए मांगता हूँ। ओ खुदा सब तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, तेरी खिदमत करें। मार्था और मरियम की तरह तेरी खिदमत करें, मार्था और मरियम की तरह ईमान रखें। जैसे मरियम ने यीशु के कदमों में गिरकर कहा, अगर यीशु तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। ओ खुदा आज तेरे कदमों में गिरे हुए हैं जो हमारे मुर्दा बच्चे हैं, जो दुआ नहीं करते, जो कलाम नहीं पढ़ते, जो प्रस्तुत नहीं करते, आज यीशु के नाम से जिंदा हो जाए। हालेलुया हालेलुया। रबा रबा कानारा अशरा मकरा तबरहा ओला जरा मका बाबा 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 बाबा। कलीसिया तरक्की करे यीशु के नाम से, तेरे कद के अंदाजा तक पहुंचे यीशु के नाम। ये कमाल रूहानी हिकमत में आगे बढ़े और समझ के साथ तेरी मर्जी के इल्म से ममूर होते जाएं। खुदा तो अपनी रूह से ये अनायत कर, ये मोहब्बत में जड़ पकड़ के बुनियाद कायम करें और ईमान के वसीला से यीशु मसीह हमारे दिलों में सुकूनत करे। हमारे दिलों में, हमारे बच्चों में, बड़ों में, जवानों में, बूढ़ों में यीशु मसीह ईमान की वसीला से सुकूनत करे। कलाम के लिए जोरदार तालियां। आए हम अपने ऑफरिंग और अपने हदिया जात आज क्या होगा?
आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे अपने हिंदी के चार में लाएंगे और मिलकर गीत गाएंगे करो रब दे हुक्म कटिया। वो ठीक हो जाएगा, कोई गल नहीं, आप दुआ करें वो ठीक हो जाएगा। पानी डालना मैं तो कुछ भी नहीं नासरी के सिवा, मैं तो कुछ भी नहीं होके उससे जुड़ा, होके उससे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं नासरी के सिवा, मैं तो कुछ भी नहीं उसकी राहों पर चलता रहूं के सिवा, मैं तो कुछ भी नहीं नासरी के सिवा, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस सारी मीटिंग के लिए, इस पाक कलाम के लिए, इस सारी प्रस्तुति के लिए हम अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद खुदा से हम मांगें और खुदावंद के ज़िंदा जलाल काम के लिए हम ये उसका शुक्र अदा करते हैं जो खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में दिया और हम उसका शुक्र करते हैं। हालेलुया। आए हम मिलकर भाई रून के साथ इस सारे प्रोग्राम के लिए शुक्रगुजारी के लिए और हम दुआ मुखालफत की रूह सुस्ती कायल नहीं जाती रहे। खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरी कुदरत है खुदावंद, तेरा कलाम बारिश की मांदा जब बरसे है तो बंधन जुबे टूट गए हैं। हर तरह की मुखालफत की रूह जाती रहे, गरीबी की लामते, कर्जे की लामते, खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरी कुदरत है, तेरा मसा ठहर जाए खुदावंद। आज एक बार फिर हम अपने आप को, झुकी जिंदगियों को, खादमीन को खुदावंद तेरे पाक लहू में महफूज करते हैं खुदावंद। तो इनकी हिफाजत, निगहबानी, रहनुमाई करना आई हुई जिंदगी में खुदावंद, जितनी जिंदगी यहाँ पर आई है, खाली आई है, खाली ना जाए, तेरे कलाम से भरकर जाए, तेरे मसा से भरकर जाए, तेरे रूह कुदस के जोर से भरकर जाए। ऐ खुदावंद आज इन जिंदगी में से हर तरह की सुस्ती कायली जाती रहे, बल्कि तेरा नाम इस और जलाल पाए। खुदावंद जरूर है कि आज शाम हम कटे और तू बने, तेरा नाम इस और जलाल पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। माना जाए तेरी मर्जी जैसे तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही रहेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शुराकत, हाज़र जुमायत और कुल्म कसीम के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सबकी सलामती हो।